पहले तो थाना पुलिस पूरे बिहार में करप्शन का जाल बिछाता है। पैसा मांगेंगे, ग्रामीण पैसा नहीं देंगे तो उनके साथ मारपीट करेंगे, यानी कि डी कंपनी का बहाली हो चुका है। देखिए, आपको भी मालूम है बिहार में सरकार जो है कहने के लिए, नीतीश कुमार जी का 75 साल का उम्र हो चुका है। नीतीश जी अस्वस्थ है। नीतीश जी को पता ही नहीं है कि कौन सा जिला किधर है, अभी सब भूल चुके हैं। अब देखिए ना, ऐसे जगह पे उनको राज्य को नई पीढ़ी को देना चाहिए, लेकिन उनको कुर्सी से प्यार है। कभी इनके साथ कुर्सी पकड़ेंगे, कभी इनके साथ कुर्सी पकड़ेंगे, कभी उनके साथ कुर्सी पकड़ेंगे। इस बार जनता ने हर थाना में दलाल बना के रखे हैं। गांव गांव में घूमते हैं उनके दलाल, झूठ बोलते हैं कि भाई देखो तुम्हारा नाम है, तुम्हारा नाम है, तुम्हारा नाम है, तुम्हारा नाम काटने के लिए 5,000 दो, 10,000 दो, 15,000 दो। और इस अनुकूल एक दलाल को पैसा मिलता है और थाना को पैसा मिलता है, और थाना को पैसा मिलता तो एसपी साहब को भी पैसा जाता है। पुलिस पिटाई से घायल सरपंच मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में इलाजरत है और उनसे मिलने वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में पहुंचे हैं। और ऐसे में आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी अभी मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच पहुंचे हैं और घायल सरपंच से मुलाकात की है। उसके बाद उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला है। आपको बता दें कि दरअसल बीते दिनों मुजफ्फरपुर जिले के पियर थाना क्षेत्र के बरगांव गांव में डीजे वाले से पुलिस को विवाद हुआ था, जिसका बीच बचाव करने जब सरपंच पहुंचे थे तो उनकी पुलिस के द्वारा पिटाई कर दी गई थी, ऐसा आरोप सरपंच के द्वारा लगाया गया था। जिसके बाद उनका इलाज मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में चल रहा है और उसी सरपंच से मिलने आज वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच पहुंचे हैं। उनका हाल जाना है। उसके बाद उन्होंने बिहार सरकार के पुलिस पर जमकर हमला बोला है और साफ तौर पर कहा है कि पुलिस अपने आप को बिहार का सरकार बुझती है और सिर्फ पैसे के लिए जो है वह बिहार पुलिस काम करती है। जिस तरह से सरपंच की पिटाई की गई अवैध उगाही के मामले में जब सरपंच ने बोला तो फिर उनको जमकर पुलिस के द्वारा पीटा गया और अब उन्हीं के ऊपर जो है और गांव वाले के ऊपर पुलिस के द्वारा केस कर दिया गया है, जो कहीं से न्यायपूर्ण नहीं है। वही उन्होंने साफ तौर पर नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा किया है और कहा है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य अब खराब हो गया है, वह सरकार चलाने के हिसाब से नहीं है और उनको अब किसी युवा पीढ़ी को सरकार चलाने के लिए देना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार अपनी कुर्सी के लिए कभी इसके साथ कभी उसके साथ जाते रहते हैं। वही उन्होंने चुनाव को लेकर भी बड़ा हमला बोला है और कहा है कि चुनाव आयोग के नजर के सामने चुनाव के दिन तक जो है डबल इंजन की सरकार पैसे बांटती रही और वोट लेकर फिर वह सरकार बना ली है। तो कहीं ना कहीं बड़ा हमला किया है वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बिहार सरकार पर। और जिस तरह से बीते दिनों पियर थाने क्षेत्र में सरपंच की पुलिस के द्वारा पिटाई की गई थी, जिसके बाद वह घायल सरपंच का इलाज मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में चल रहा है और आज उन्हीं से मिलने वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच पहुंचे हैं और जमकर उन्होंने बिहार सरकार पर हमला बोला है। घायल सरपंच से मिलने के बाद वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं उनकी तमाम बातों को। अभी सरपंच साहब से हमने मिला है, उनके स्वास्थ्य के बारे में सब जानकारी प्राप्त किए हैं और देखिए कि किस तरीके से पहले तो थाना पुलिस पूरे बिहार में करप्शन का जाल बिछाता है। पैसा मांगेंगे, ग्रामीण पैसा नहीं देंगे तो उनके साथ मारपीट करेंगे, यानी कि डी कंपनी का बहाली हो चुका है। मुझे लगता है कि यहाँ के शासन प्रशासन वो अपने आप को मान ले कि हम दाऊद गैंग के आदमी हैं और जबरदस्ती पैसा मांगे। अब बताइए कि वहाँ पे पूजा त्यौहार में कोई पूजा में गाड़ी बाजा बज रहा है तो उसके लिए आपको अगर लगता है कि गैर कानूनी है तो उसको पकड़ के लेके जाइए। आप जबरन पैसा मांगिएगा और वहाँ पे गांव के लोग अगर विरोध करेंगे और एक जनप्रतिनिधि का काम होता है कि जनता के जो समस्या उनको दूर करना, और उन्होंने अगर आपके सामने बात रखा उसके लिए इस तरीके से मारना, गांव के लोगों को मारना पीटना, उसके बाद प्रेशर बनाने के लिए 45 आदमी का नाम आप दर्ज कर दिए, 200 अज्ञात करके पूरे गांव को हरा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। और ये तो दर्शाता है
कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से आए दिन हत्या मर्डर हो रहा, उसमें तो लोग को कोई फिक्र नहीं है। अब बताइए पूरा गांव को अपराधी बना दिया है। प्रशासन के पेपर में अगर 200 आदमी अज्ञात कर दिया है तो इसका मतलब पूरे गांव को अपराधी बना दिया है। घटना एक जगह हुआ और उस घटना में पहले सर जांच करना चाहिए एसपी साहब को, डीएसपी को, कि गलती किनका है। पहले वो जो दरोगा है जो लोग पैसा मांग रहा था उसको सस्पेंड करना चाहिए। उल्टा इन लोगों पर आरोप लगा दिया, केस कर। उन्होंने इतना बुरी तरीके से मारा, दरोगा वहां पे घर में छुप गया अपने जान बचाने के लिए, कि गांव के लोग जो आक्रोश हुआ, गुस्सा हुआ, तो जाके छुप गया और लोगों ने उनको संरक्षण दिया। अगर 200 आदमी अगर चाहता तो उसको मार के खत्म कर देता। लोगों ने उनको बचाया और उसके बाद वो गांव से निकलने के बाद उसके ऊपर उल्टा आरोप लगा दिया कि हमको पकड़ के रखा था, बंधक बना के रखा था, हमको मारा। अगर 200 आदमी अगर मारता 250 आदमी तो वो जिंदा थोड़े रहते। और उसको उसके बाद गांव के लोग सब उल्टा उसको बाइज्जत बरी करके गांव से बाहर कर दिए, छोड़ दिए, और उसके बाद गांव के लोगों को ही फंसा रहे हैं। और पहले तो, और मैं तो कहूंगा कि अगर ऐसा प्रशासन इस तरीके से जबरदस्ती पैसा लेने देने का काम करे तो ये दरोगा क्या, डीएसपी और एसपी को पकड़ के रखना चाहिए। इन लोगों को राज्य में तनख्वाह मिलता है, हर राज्य को के नागरिक को सुरक्षा देने का, नहीं कि राज्य के नागरिक से पैसा लेने का। अगर इस तरीके से अगर गांव में अगर ऐसे समाज में ऐसा हो तो हम तो कहेंगे छोटे नहीं बड़े अफसर को पकड़ के बांध के रखने की आवश्यकता है। ठीक है। और इस तरीके से जनप्रतिनिधि को जिस तरीके से मारना पीटना, उल्टा गांव के लोगों को परेशान करना। अभी क्या है, 200 आदमी का नाम लिख दिए, हर थाना में दलाल बना के रखे हैं, गांव गांव में घूमते हैं उनके दलाल, झूठ बोलते हैं कि भाई देखो तुम्हारा नाम है, तुम्हारा नाम है, तुम्हारा नाम है, तुम्हारा नाम काटने के लिए 5,000 दो, 10,000 दो, 15,000 दो। और इस अनुकूल एक दलाल को पैसा मिलता है और थाना को पैसा मिलता है, और थाना को पैसा मिलता तो एसपी साहब को भी पैसा जाता है। भाई ये कौन सा तरीका है, अज्ञात 200 आदमी को केस कर देना। आए दिन मुजफ्फरपुर में, और हमेशा सिर्फ यही नहीं, पूरे बिहार में एक प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का एक ट्रेंड है, एक केस होगा, एक घटना होगा, 200-300 आदमी का नाम डाल देगा, 40-50 आदमी का नाम ऑलरेडी आपने डाल ही दिया है और 200 अज्ञात कर दिए। और अज्ञात के नाम पे आपका मर्जी चलेगा। कोई दुश्मनी निकालने के लिए किसी को भी फंसा देता है, दरोगा का 5,000 रुपया देगा, वो बोलेगा मुकेश सहनी का नाम लिख दीजिए, तो मुकेश सहनी का नाम लिख देगा भाई। और वही अगर नाम हमारा है भी नहीं लेकिन हमको जाके भयभीत करेगा कि आपका नाम है, 10,000 दीजिए, तो हम डर से दे देते हैं 10,000 रुपया। मतलब गांव में इसी यही तरीका है। और ये पूरा बिहार को ये बात पता है। बताइए आप लोग अगर मीडिया से है, बताइए हम झूठ बोल रहे हैं, डरा के पैसा लेते हैं जबरदस्ती और दलाल बना के रखे हैं। जिले में 2 सैनिक समाज के बड़े प्रतिनिधि हैं, अभी तक नहीं मुलाकात की है। आवाज किसी कारण व्यस्त होंगे, वो आएंगे और उनको तो क्या पावर में रहना है, उनको क्या लेना देना समाज से, राज्य के जनता से क्या लेना देना। वो तो सरकार में है, वो तो खुद गलत कर रहे हैं। वो क्या मुंह लेके आएंगे, जनप्रतिनिधि चाहे कोई भी क्यों ना हो, कोई आएंगे कि हमारा प्रशासन गलत कर रहा है। ये सबको पता है, लेकिन ये बात मानेंगे। आपको अगर नाम लिखना तो 45 की जगह 75 लिखते हैं। अज्ञात क्या होता है भाई, अज्ञात सिर्फ यही होता है कि पैसा वसूली करने का एक अड्डा है। दलाल जो है पैसा वसूली करने का एक धंधा बना कर रखा है, यही है अज्ञात। फिर पुलिस प्रशासन जिसका मन होगा उसका नाम डालेगा, जिसका मन होगा नहीं डालेगा, ये होते अज्ञात। अभी हम आगे बात करते हैं और इस तरीके से जो हो रहा वो नहीं हो, इसके लिए हम लोग जितना हो सकता हो तो हम लोग बात करेंगे। और देखिए आपको भी मालूम है बिहार में सरकार जो है कहने के लिए, नीतीश कुमार जी का 75 साल का उम्र हो चुका है, नीतीश जी अस्वस्थ है, नीतीश जी को पता ही नहीं है कि कौन सा जिला किधर है, अभी सब भूल चुके हैं। अब देखिए ना, मखाना को पैखाना पड़ते हैं। मतलब अभी नीतीश जी अस्वस्थ हो चुके हैं। और देखिए मैं उनके अस्वस्थ पे मेरा कोई कटाक्ष नहीं है, उस उम्र में हम होंगे तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। ये उम्र का तकाजा है कि वो अस्वस्थ है। ऐसे जगह पे उनको, राज्य को, नई पीढ़ी को देना चाहिए, लेकिन उनको कुर्सी से प्यार है,
कभी इनके साथ कुर्सी पकड़ेंगे, कभी इनके साथ कुर्सी पकड़ेंगे, कभी उनके साथ कुर्सी पकड़ेंगे। इस बार जनता ने मन बना लिया कि इसको हम कुर्सी से उतार के ही रहेंगे, तो इन्होंने चालाकी करके डबल इंजन के सरकार ने 40,000 करोड़ रुपया बिहार का जनता का पैसा, हर एक गरीब का पैसा अपना चुनाव जीतने में इस्तेमाल करके 10-10 हजार रुपया बांट के, 5-5 हजार रुपया बांट के और सरकार बना लिए। संविधान को कुचल के, बाबा साहब के संविधान को माने नहीं, ईडी सीबीआई को डर दिखा के, चुनाव आयोग को अपने जेब में लेकर। अब बताइए नहीं कौन दुनिया चल रहा है भाई? एक तरफ वोट गिर रहा है और एक तरफ लाभार्थी को 10,000 रुपया खाता में जा रहा है। बताइए, ये तो पहले भी लोग रात के अंधेरे में पैसा बांटता था ताकि हमको वोट मिले, और ये जो लोग करते हुए गैर कानूनी है, गलत है। लेकिन इतना तो उसको शर्म लगता था कि दिन में किसी को दिखा के पैसा नहीं बांटता, रात को दिखा के बांटता है। लेकिन इनको क्या, ये तो पूरा दुनिया को बताकर दिन में जिस रोज वोट गिरा उस रोज पैसा बांट कर वोट ले रहा है और चुनाव आयोग मुंह देख रहा है। तो अभी हम लोग क्या ही कह सकते हैं। और स्वस्थ है सरकार, सब एसपी हो, डीएम हो, ये सब अपने आप को मुख्यमंत्री मान रहे हैं। ये थोड़े अपने आप को प्रशासन मान रहे, ये तो मान रहे कि इस राज्य का मालिक हम हैं, हमसे ऊपर कोई नहीं है। क्योंकि मुख्यमंत्री जो है, जिनको पूरा समीक्षा करना चाहिए, देखना चाहिए कौन प्रशासन अच्छा काम कर रहा, कौन गलत कर रहा, उसको सजा देना, ये काम जो है बिहार में दिख रहा है क्या आपको? कहीं नहीं दिख रहा है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी का बड़ी उनका क्या चल रहा है? नाम के लिए है, नाम के लिए। अभी आपने देखा एक पटना में नीट छात्रा के साथ गलत हुआ, उसके बलात्कार कर को हत्या कर दिया गया। जब राज्य के जनता को, अब समाज के लोगों ने खड़ा हुआ, देखिए सीबीआई को केस लिखना पड़ा। यानी कि ये सरकार मानता है कि निकम्मा है, इनसे एक जांच नहीं हो सकता है। एसआईटी गठन दो बार किया है, उसके बाद वो मान लिया कि उनके प्रशासन पे उनको भरोसा नहीं है, इसलिए ना सीबीआई जांच के लिए लिखा। अगर उनके अपने प्रशासन पे भरोसा होता तो लिखता नहीं, लिखता, क्योंकि ये लोग अपराधी को बचाने का काम करता है। फिर सीबीआई जनता का प्रेशर रहा तब सीबीआई लिखा। और ऐसे ना जाने कितना घटना, एक नहीं सैकड़ों घटना पूरे राज्य में दिन रात पूरे बिहार में इस तरीके से होते रह रहा। कोई किसी का सुनने वाला नहीं, गरीब का बच्चा है, कुछ नहीं, दलित, एससी एसटी, आदिवासी, ये सब के साथ यही होता है। अब कुछ लोगों का पास पावर है, कुछ बोलने का क्षमता, तो उनको न्याय मिल जाता है। अभी हम क्या ही कर सकते हैं? हमारे लोगों को मार पीट कर हाथ पांव तोड़ के हॉस्पिटल में जमा कर दिया और उनका 250 आदमी का नाम दर्ज कर दिया। लोग परेशान है, घर से बाहर दूसरे गांव में जाके रह रहे। और जबकि गुनेगार जो है पुलिस है। दारू बेचाना, पैसा वसूली करना, ये पुलिस का काम है। अभी भी अज्ञात के नाम पे कम से कम 15 लाख रुपया का कमाई कर लेगा एगो केस में। ये हाल है। ऐसा है सर, ऐसा हो